द मिस्ट्री ऑफ केदारनाथ टेम्पल। कहानी केदारनाथ में आई जल प्रलय की। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जो धरती का स्वर्ग कहलाता है और भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन 16 जून 2013 में केदारनाथ में ऐसा क्या हुआ था कि देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यहाँ भारी जल प्रलय हुआ। और सबसे बड़ी रहस्य की बात तो ये कि केदारनाथ में सब कुछ बहने के बाद भी केदारनाथ मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई। 2013 की उस त्रासदी को चलिए क्रमवार जानते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में तबाही की शुरुआत होती है 15 जून से कुछ ही दिनों पहले। कहा जाता है कि उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर दूर धारी देवी माता का मंदिर है, जो उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है। कहते हैं कि इस मंदिर को मूल स्थान से तोड़कर दूसरी जगह पर ले जाया गया, जिसकी वजह से देवी क्रोधित हो जाती है और उत्तराखंड में तबाही का दौर शुरू हो जाता है। 15 जून 2013 इस तारीख को उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में भारी मात्रा में बरसात का दौर शुरू होता है। तो उत्तराखंड सरकार इन जिलों में पहले से अलर्ट जारी करती है। देखते देखते 15 जून की रात को उत्तराखंड के इन जिलों में बहने वाली अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है और कुछ ही समय में ये नदियाँ रौद्र रूप धारण कर लेती है और इन जिलों में कुछ इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं तथा कुछ तो नक्शे से ही गायब हो जाते हैं। उधर उत्तराखंड सरकार हाई लेवल पर अलर्ट जारी करती है और गोविंद घाट, भिंडर, केदारनाथ, रामबाड़ा, उत्तरकाशी और धराली इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है तथा जान माल की हानि होने के भी नोटिस जारी किए जाते हैं। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी था। 16 जून की सुबह उत्तराखंड में कई जगह पर बादल फटने की सूचनाएं आती है तथा केदारनाथ मंदिर के पास भी भारी बारिश का दौर शुरू हो जाता है, जिससे आसपास के लोगों को केदारनाथ से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने के ऑर्डर आते हैं। दोस्तों, 16 जून के दोपहर को केदारनाथ मंदिर के पीछे करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर चोराबारी नाम का ग्लेशियर स्थित है। इस ग्लेशियर से कुछ ही दूरी पर चोराबारी नाम की एक लेक है, उसका जल स्तर बढ़ने लगता है। इस चोराबारी ताल में पास ही के चोराबारी ग्लेशियर से चोराबारी ताल को जल प्रदान करता है और उसके ऊपर बादल फट जाते हैं, जिसकी वजह से चोराबारी ग्लेशियर का जल स्तर सीधे चोराबारी झील में भर जाता है। चोराबारी झील जो मंदाकिनी नदी को जल प्रदान करती है और अलकनंदा इसकी सहायक नदी है। अब करीब शाम के 4 बजे चोराबारी झील की दीवारें ढहने लगती है और इस ताल का पानी तेजी से बहता हुआ केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। इधर उत्तराखंड सरकार भारत सरकार से और राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण विभाग से हेल्प की गुहार लगाती है। तो उधर चोराबारी ताल का पानी तेजी से गौरीकुंड की ओर और रामबाड़ा कस्बे को रौंदता हुआ केदारनाथ की घाटी में आ पहुंचता है और शाम के वक्त केदारनाथ मंदिर को पूरी तरह से घेर लेता है। 5 मिनट में चोराबारी लेक का पूरा पानी केदारनाथ की ओर बह जाता है, जिससे सुनामी के हालात बन जाते हैं। उधर दिल्ली से एनडीआरएफ और आर्मी को भी उत्तराखंड में हालात संभालने के लिए भेजा जाता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि कुछ ही घंटों में ये बाढ़ हरिद्वार तक पहुंच जाती है। केदारनाथ धाम से हरिद्वार तक लगभग 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें देखने को मिलती है और चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी का मंजर दिखता है। इस भयंकर जल प्रलय में हजारों लोग बह रहे होते हैं और हजारों पशु इस जल प्रलय की चपेट में आते हैं और कई मंजिला इमारतें और घर बाढ़ के साथ ही बहने लगते हैं। उधर लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और नौसेना के 10,000 से अधिक सैनिक, 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स और कई वायुसेना के विमान जुट जाते हैं। उत्तराखंड बाढ़ के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस 16 जून और 17 जून 2013 का दिन मानव मौत के दर्शन करवा रहा था। लोग पानी में बह रहे थे और वर्षों की मेहनत से बनाए घर और संपत्ति इस भयंकर जल प्रलय के साथ ही बह रही थी। चारों तरफ तांडव तांडव था, हर तरफ लाशें ही लाशें। कई तरफ घायलों की चीख पुकारे तो कोई मरे पड़े लोगों के शरीर से आभूषण उतार रहा था। इस दर्दनाक प्राकृतिक आपदा में भारतीय वायुसेना और आर्मी के जवान देवदूत बनकर आए, जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1,10,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। केदारनाथ में आई ये भयंकर बाढ़ जो सदियों में पहले किसी ने नहीं देखी थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना भयंकर जल प्रलय होने के बाद भी केदारनाथ मंदिर कैसे बच गया, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो आखिर किस चमत्कार ने केदारनाथ मंदिर की एक ईंट तक नहीं हिलने दी थी। तो दोस्तों, बता दें कि जब चोराबारी ताल का पानी तेजी से केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके साथ ही एक विशाल चट्टान पहाड़ से टूटकर पानी के साथ ही बहती हुई केदारनाथ मंदिर के पीछे वाले भाग में आकर रुक जाती है, जिसके कारण पानी का बहाव 2 धारों में बढ़ जाता है और मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यह एक चमत्कारी था जिसने महादेव केदारनाथ मंदिर को बचाया था।
केदारनाथ मंदिर को बचाने वाली ये शिला आजकल भीमशिला के नाम से जानी जाती है और लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, हिमालय सुनामी के कारण केदारनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। 6000 से अधिक लोग मारे जाते और हजारों लोग आज तक लापता है और 4500 से ज़्यादा गांव इस तबाही से प्रभावित होते हैं। केदारनाथ हादसे के निशान आज भी पहाड़ों की ढलानों पर दिखते हैं और अब केदारनाथ मंदिर जाने का रास्ता भी बढ़ गया क्योंकि रामबाड़ा कस्बा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब जो नया रास्ता बनाया वो पहले से 3 किलोमीटर ज़्यादा है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में जाते समय अगर झांककर मंदाकिनी नदी में देखें तो पुराने ब्रिज और पुलों के अवशेष आज भी मिल जाते हैं और यहाँ हुई जल प्रलय के सबूत पेश करते हैं। फिर भी लोगों की आस्था और बाबा केदारनाथ का विश्वास लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है और हर साल हजारों लाखों लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर की दर्दनाक कहानी। बस उम्मीद करते हैं कि कभी फिर ऐसी प्राकृतिक आपदा यहाँ न घटे और सब कुछ खुशहाल रहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब कर हमें 1000 गुना प्रेरणा देता है। जय केदारनाथ बाबा।